नमस्कार। भारत के खिलाफ में जो साजिश हो रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। भारत के खिलाफ में साजिश, पहले तो ये समझिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में साजिश, ये भारत के खिलाफ में साजिश हो रही है। अगर कल को कांग्रेस की सरकार भी आ जाती है तो ये साजिशें रुकने वाली है नहीं, क्योंकि भारत का जो बढ़ता हुआ कद है, भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी है, भारत की जो वैल्यू बढ़ रही है, भारत हथियारों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इन सब से पाश्चात्य देशों को, खास करके अमेरिका को बहुत दिक्कत हो रही है। वो चाहता है कि भारत को किसी भी तरह से रोक दिया जाए, वो चाहता है कि भारत को दूसरा चीन न बनने दिया जाए। इसका हमें सीधा सीधा प्रूफ तो ये मिलता है कि पिछले दिनों रायसीना डायलॉग हुआ था। भारत के अंदर एक डायलॉग होता है जिसका नाम है रायसीना डायलॉग। उसके अंदर कई देशों के प्रतिनिधि आते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। उसके अंदर जो अमेरिका का प्रतिनिधि आया था उसने खुल करके बोला था कि हम भारत के साथ में वो गलतियां नहीं करेंगे जो कि चाइना के साथ में की है। मतलब जो अमेरिकी कंपनियां चाइना के अंदर गई, इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रियां लगाई, चाइना के लोगों को रोजगार दिया, चाइना की इकोनॉमी को बड़ी बनाया, ये गलतियां भारत के साथ में नहीं करेंगे। मतलब उनका सीधा सीधा ये कहना था कि भारत के अंदर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करने वाला है नहीं, भारत के विकास के अंदर अमेरिका योगदान देने वाला है नहीं, क्योंकि भारत के साथ में ऐसा कर दिया तो भारत है वो 20 सालों के बाद में अमेरिका के साथ में नेगोशिएशन करने लगेगा, जैसे कि आज चाइना कर रहा है। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाए, बदले में चाइना ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिए। रेयर अर्थ मेटल के अंदर चाइना इतने आगे बढ़ गया है कि अमेरिका को भी उसके साथ में समझौता करना पड़ा, टैरिफ वॉर को रोकना पड़ा। उसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि चाइना रेयर अर्थ मेटल पर कब्जा करके बैठ चुका था। उसके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि रेयर अर्थ मेटल को यूज करने लायक बना सके। भारत के अंदर भी रेयर अर्थ मेटल है, कई देशों के अंदर रेयर अर्थ मेटल है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग करने की तकनीकी है वो भारत के पास में नहीं है, दुनिया के और देशों के पास में नहीं है जितनी चाइना के पास में है। तब वो एकाधिकार क्षेत्र पर कब्जा करके बैठ गया और अमेरिका को उसके साथ बातचीत करनी पड़ी, टैरिफ वॉर को रोकना पड़ा। तो इस तरह से अमेरिका ये नहीं चाहता कि कल को भारत भी ऐसा करे, इसीलिए वो भारत की ग्रोथ को रोकना चाहता है, भारत को जितना महत्व दिया जा रहा है उसको कम करना चाहता है। पिछले दिनों अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल करके पैसिफिक कमांड रख दिया था। इस क्षेत्र के अंदर भारत का जो महत्व है उसको कम करके आंकना, भारतीयों को ये फील करवाना कि अमेरिका श्रेष्ठ है। तो इस तरह से अमेरिका इस पूरे प्लान के अंदर लगा हुआ है कि भारत की इकोनॉमी बड़ी न बन पाए। वो टैरिफ लगाता है, वो व्यापार प्रतिबंध लगाता है और भी कई तरह के दबाव भारत सरकार पर डाल रहा है। ये भारत की कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, ये होने ही वाला है, क्योंकि भारत को आगे बढ़ते हुए अमेरिका नहीं देखना चाहता। भारत की इकोनॉमी अगर बड़ी बन गई, अमेरिका को टक्कर देने लग गई, जैसे कि आज चाइना की इकोनॉमी टक्कर देती है। अमेरिका को अब चाइना से भय लगने लगा है कि चाइना है वो अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा। चाइना के पास में इतना पैसा आ चुका है, चाइना ने इतनी चीजें बेची, इतना मैन्युफैक्चरिंग किया कि दुनिया का हर बाजार भर दिया। तो इस तरह से उसके पास में इतना पैसा आ गया कि वो गरीब देशों को लोन बांट करके उन देशों पर कब्जा कर रहा है। जैसे कि अमेरिका अपनी कंपनियों को भेज के कर रहा था, वही चाइना ने लोन दे करके करना स्टार्ट कर दिया। तो चाइना है वो अमेरिका की चाल को समझ गया, तो भारत भी ऐसा न करे, इसलिए भारत के साथ में इस तरह अमेरिका व्यवहार कर रहा है। इसलिए अमेरिका है वो भारत को दबाना चाहता है, भारत की इकोनॉमी को अभी से रोकना चाहता है, कि उसको भय है कि आज चाइना एक शक्ति बन के खड़ा हो गया है, ऐसे ही कल को भारत भी एक शक्ति बन के खड़ा हो जाएगा तो अमेरिका के लिए दिक्कत हो जाएगी। अमेरिका दुनिया के अंदर एकमात्र सुपर पावर देश रहना चाहता है। पहले यूएसएसआर था, उसको अमेरिका ने 1991 के अंदर तोड़ दिया। अब दूसरी महाशक्ति बन के निकल के आ रहा है चाइना। अब अमेरिका की नजर है कि चाइना को तोड़ना, और विश्व का मानना है कि तीसरी महाशक्ति है वो भारत बन सकता है। तो अमेरिका के टारगेट पे अभी से भारत आ चुका है। अमेरिकन है ये बहुत दूर की सोच लेके चलते हैं। जब यूएसएसआर को तोड़ना था तब अमेरिकियों ने चाइना की मदद की, अब चाइना को दबाने के लिए भारत की मदद कर रहे हैं, भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की मदद करते हैं, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को हथियार देके आगे। इस तरह से अमेरिका पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहता है, अपनी शक्ति और प्रभुत्व जो जमा हुआ है उसको मिटने नहीं देना चाहता। ये अमेरिका चाल है, इसके अंदर जो भी देश उसके अड़े आ रहा है उसको निपटाना चाहता है, चाहे चाइना हो, इंडिया हो या कोई और देश हो। भारत के अंदर विविधता बहुत है, धार्मिक विभाजन है, क्षेत्रीय विभाजन है, जातीय विभाजन है। इस भारत के अंदर विविधता बहुत ज्यादा है।
अमेरिका इसका फायदा उठा करके उसके अंदर फूट डाल के अपने मकसद के अंदर कामयाब हो सकता। इसका उदाहरण अमेरिका का एक एजेंट पूर्वोत्तर के अंदर पकड़ा गया था, विद्रोहियों को ड्रोन चलाने की तकनीक सिखा रहा था। वैन डाइक नाम का जो व्यक्ति था वो अवैध रूप से म्यांमार के अंदर घुसा, वहां पर विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी, इंडिया के अंदर विद्रोहियों को ट्रेनिंग दी। इस तरह से वो आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग विद्रोहियों को दे रहा था। मतलब अमेरिका का जो प्लान है वो भारत के अंदर विद्रोह पैदा करना हो सकता है। कि आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।